अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना भाई सलमान सर। मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आपसे मुखातिब करने आया हूँ। एमपीटी के सदर मजिदुल्लाह खान फरहत और दिगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है क्योंकि उन्होंने हालिया दिनों में चंचलगुड़ा इलाके में एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के काफिले को रोकने की कोशिश की थी, जो कि वो तरक्याती कामों के इनाग्रेशन के लिए आए थे। तो दूसरी तरफ एमपीटी मजिदुल्लाह खान फरहत का कहना है कि कुछ दिनों से केसीआर हुकूमत कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के चलते पूरी रियासत में जलसा जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी लगाई थी। इसके बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी सड़क पर सैकड़ों की तादाद लेकर जुलूस निकाले। ये किस हद तक दुरुस्त है, ये एमपीटी का सवाल है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या करती है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात। 2 रोज़ कबल जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर एआईएमआईएम, उनके हमरा जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब रुकन असम्बली मलकपेट और दीगर कॉरपोरेटर्स और जमात को चाहने वाले मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आमद पर तरक्याती कामों का इनाग्रेशन का आगाज़ हो चुका था। सवेरा होटल से लेकर हम परमन तरीक़े से मरवा होटल तक पहुंच गए थे इनाग्रेशन कर लेते हुए। एमबीटी ऑफिस के करीब कुछ शरपसंदों ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आमद को लेकर बहुत बहरान और हैरान थे, क्योंकि वो लोग पहले बहुत कुछ बातें कर चुके थे कि चंचलगुड़े में आकर बताओ कि हम जब बताएंगे, तो उनके काफ़िले को रोकने की कोशिश की। तब हमारे जमात के वर्कर्स ने पुलिस का सहारे से उसको परमन तरीक़े से आगे निकल चुके थे। अकबर ओवैसी साहब अतनमिया मुर्शद साहब की मस्जिद में जाकर वहाँ पर हमारे चंचलगुड़े के सब भाइयों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। वहाँ से उन्होंने अपना इनाग्रेशन ख़त्म कर कर चले गए। तब अभी 2-3 इनाग्रेशन बचे हुए थे, तभी हमें कॉल एक आया था कि एमबीटी वाले यहाँ पर बैनर्स फाड़ रहे हैं और कुछ लोग पर को अटैक कर रहे हैं। तब वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं तो वहाँ पर हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर्स फाड़े जाते हैं। तब हम वहाँ पर जाकर रोक लगाई। हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट था, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया और वो लोग अच्छा पीसफुल माहौल बना दिए थे वहाँ पर। उसके बाद मैंने हमारे हमरा जनाब मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहिद कॉरपोरेटर छौनी डिवीज़न और जनाब शेख मोहिउद्दीन अबरार साहब कॉरपोरेटर आज़मपुरा डिवीज़न के हमरा जाकर दबीरपुरा पीएस में कंप्लेन दर्ज की थी। तब पुलिस ने उनकी पर कार्रवाई की, उस पर कार्रवाई करके सब वीडियोस वगैरह चेक करके उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। उन लोगों को सेक्शन 341, सेक्शन 506, सेक्शन 188, सेक्शन 269 के तहत मजिदुल्लाह खान फरहत एमबीटी के प्रेसिडेंट और दीगर उनके साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है कि चंचलगुड़े की 90% आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, चाहे वो कॉरपोरेटर इलेक्शन हो या चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो। वो देने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का फ़र्ज़ बनता है कि उनका हल दूर करे, उनके पास तरक्याती काम करे। ये एमबीटी के कुछ शरपसंद लोगों को देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको यही चाहिए कि कुछ ना कुछ चीज़ से हम इनको रोकें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी रुकने वाली जमात नहीं है, और ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन रुकेंगे, ना उसके वर्कर्स रुकेंगे। कभी भी ऐसे मोड़ पर कुछ भी आएगा तो हर वक्त उसका जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन भी है, उसके वर्कर्स भी है। चंचलगुड़े के तकरीबन आवाम ने, मेरे भाइयों ने बहुत कुछ अच्छे तरीक़े से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल किया। उसकी वजह से इनको देखा नहीं गया। देखा नहीं जाने के बाद ये लोग परेशान होकर काफ़िला रोकने की कोशिश की।